कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज अपन 12वें चैप्टर के बारे में फिर से आगे चल रहे हैं। 12.2 एक्सरसाइज मैंने 5 प्रश्न आपको करवा दिए थे, उससे आगे आज अपन पढ़ेंगे। और इससे पहले मैंने 12वें चैप्टर के 4 वीडियो बना रखे हैं। आज अपना जो लेक्चर चल रहा है वो 5वां है। तो पिछले वाले वीडियो अगर आप किसी ने नहीं देखे, विद्यार्थी ने, मेरे साथी ने, तो प्लीज़ पहले पिछले वाले वीडियो देखें ताकि आपको ये प्रश्नावली अच्छे से समझ में आए और आगे आने वाले प्रश्नों को भी आप अच्छे से कंसेप्ट समझ सकें। आज अपन इसके 6 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है? 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले। चलिए डायग्राम बना लेता हूं मैं इसका। जिस प्रकार प्रश्न ने बोला है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है? 220 सेंटीमीटर। चलिए आगे, व्यास 24 सेंटीमीटर, तो अगर व्यास 24 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 24 का आधा 12 सेंटीमीटर। तो ये इसकी त्रिज्या कितनी हो गई? 12 सेंटीमीटर हो गई। आगे पढ़ रहा हूं, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर वाले, इसके ऊपर रखा हुआ है एक 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। अब इसकी त्रिज्या तो 12 और अगले वाले बेलन की त्रिज्या कितनी? 8। इसका मतलब वो इससे छोटा है। छोटा है तो ये इसके ऊपर रखा है तो कम आएगा। ये रहा, ये ऐसे रखा गया है। अब इसकी त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं 8 को। ये 8 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। ये और ऊंचाई इसकी कितनी दे रखी है? ऊंचाई दे रखी है 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई है इसकी। ये ऊंचाई 60 सेंटीमीटर। बेलन, अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बनाया जाता है। एक लोहे का ये स्तंभ बनाया हुआ है इस प्रकार का। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम है। 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का जो द्रव्यमान है वो कितना दे रखा है? 8 ग्राम दे रखा है। तो आपको इसमें स्तंभ के अंदर जितना द्रव्यमान आएगा वो आपको द्रव्यमान का वेट बताना है कितना होगा। तो अपन क्या करते हैं, इसका आयतन निकाल देते हैं दोनों का। ये जो दे रखा है ये बेलन फर्स्ट है और ये जो क्या है? बेलन सेकंड है। स्तंभ का आयतन निकालेंगे। आयतन के लिए क्या करोगे? बेलन फर्स्ट का आयतन प्लस बेलन सेकंड का आयतन। ये लो, बेलन फर्स्ट का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे अपन यहाँ। ये जो मैंने व्यास और त्रिज्या लिखी है ये बेलन सेकंड की है। बेलन फर्स्ट के लिए मैं यहां लिख लेता हूं। बेलन फर्स्ट के लिए अपन कैपिटल आर मान लेते हैं, ये लो। और ऊंचाई भी जो है वो अलग है तो ऊंचाई भी आप अलग मान लो। और इसके लिए मान लो छोटे आर और छोटे एच मान लो। इसकी हाइट कितनी है? हाइट इसकी 220 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर। और हाइट इसकी कितनी दे रखी है? हाइट दे रखी है 60 सेंटीमीटर। पहले वाले बेलन के लिए कैपिटल आर कैपिटल एच और सेकंड बेलन के लिए स्मॉल आर स्मॉल एच। दोनों में पाई कॉमन आ रहा है तो आर स्क्वायर एच और आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू 22/7। आर स्क्वायर मतलब कैपिटल आर का स्क्वायर 8 × 8 इंटू एच का वैल्यू 60 है और आर स्क्वायर 12 × 12 और स्मॉल एच का वैल्यू कितना? 220 सेंटीमीटर। यस है, समझ में आ गया होगा।
22/7 अभी तक तो मैंने वैल्यू रखा है। अब आप क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लें, यहां से और यहां से जो भी कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लें, ताकि कैलकुलेशन जो है आपकी वो क्या हो जाए, थोड़ी सी सरल हो जाए। तो क्या कॉमन क्या आएगा, देखो एक तो यहां से 10 कॉमन आ रहा है, एक जीरो यहाँ पे है और एक जीरो यहाँ पे है, तो एक तो 10 कॉमन आ गया। ठीक है, 10 कॉमन आने के बाद देखो 4 का भाग यहाँ पे भी जा रहा है, 4 का भाग यहाँ पे भी है, 4 का भाग यहाँ पे भी। तो मैं थोड़ा सा इसको क्या कर रहा हूँ, तोड़ के लिख रहा हूँ, नहीं तो आप क्या करेंगे कैलकुलेशन में उलझ जाएंगे थोड़ा। और अगर कैलकुलेशन आप चाहते हैं कि कर लोगे तो कैलकुलेशन कर लो। चलो पहले तो मैं इसको कॉमन लेके बता रहा हूँ, कैलकुलेशन जो करना है वो आप करना जानते हैं उसको, तो मेरे बताने से उसमें आपके कोई फायदा नहीं होने वाला है। इस सब का मल्टीप्लाई करना है, इन सब का मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों को जोड़ देना, जोड़ने के बाद उसमें 22/7 या 3.14 का मल्टीप्लाई करवाना है, या 7 का भाग देने के बाद जो रिजल्ट आए उसका इसमें मल्टीप्लाई करवाना है। तो जो भी रिजल्ट आए इसका नया तरीका सीख लो, आप कैसे करना कर सकते हो इसका, वो देखो एक बार। तो 4 यहां से कॉमन, 4 यहां से कॉमन, ठीक है, 4 यहां से भी कॉमन आ जाएगा, 10 यहां से और 10 यहां से कॉमन आ रहा है। ठीक है, आगे देखो यहां 6 बच रहा है, यहां 22 बच रहा है, इसका मतलब 2 भी कॉमन आ रहा है। अब ध्यान देना कैसे, 4 कॉमन यहां से लिया तो 4 दूनी 8, 4 यहां से कॉमन लिया तो ये 4 दूनी 8, यहां से 10 कॉमन और 2 कॉमन मतलब 20 हो गया, 20 यहां से निकल गया तो कितना बच गया, 3 बच गया। अब इसमें देखो 4 3 12, तो 4 कॉमन चला गया ना, तो 3 यहां से 4 कॉमन चला गया तो ये 3 और ये 20, और ये यहां से 20 निकाल दिया तो कितना बच गया, 20 का भाग इसमें देंगे तो 11। ये लो, बताइए कोई समस्या है तो यहां तक समझ में आ गया होगा। 22/7 और ये कितने हो रहे हैं, 4 चौक 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 10 320। और भी कुछ कॉमन आ रहा है, देखो 3 3 और कॉमन आ गया, ये 3 को बाहर निकाल दिया, जब 3 यहां से निकल गया तो 2 इंटू 2 कितना 4, और 3 ये यहां से निकल गया तो 11 इंटू 3 कितना हो गया 33। वापस देखो, वापस और थोड़ा सा बता देता हूं, कॉमन लिया है जो यहां से 4, यहां से 4 और यहां से 20, 4 4 और ये रहा 20, तो यहां से 4 कॉमन गया तो 4 दूनी 8, 2 बच गया, 4 दूनी 8 2 बच गया, और 20 यहां से गया तो 3 बच गया, तीनों मल्टीप्लाई में, यहाँ पे भी तीनों मल्टीप्लाई में, प्लस का प्लस। और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 4 4 कॉमन लिया था दोनों में, तो 4 का भाग 12 में 3 बार, ये रहा 3, 4 का भाग 12 में 3 बार, और यहां से 20 निकाल दिया कॉमन तो 11। अब आप क्या कर रहे हैं, 3 यहाँ पे देखो, इस पूरे में 3 और इस पूरे में भी 3 है, ये लो, तो 3 यहां से और 3 यहां से बाहर निकल गया, तो जब यहां से दोनों से 3 आया तो ये रहा 3 बाहर, 3 चला गया तो 2 इंटू 2 4, और ये 3 यहां से चला गया तो 11 इंटू 3 कितने हो गए, 33 हो गए। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि मैं ये डायग्राम यहां से हटा के फिर कैलकुलेशन करूंगा। चलिए आगे क्या कर सकते हैं, देखो 22/7 इंटू 320, 22 नहीं लिखते हैं इसको, 22 इंटू 3 कर लेते हैं 66, और ये 320/7, ब्रैकेट के अंदर 33 और 4 37 हो गए, ये लो। अब आप इससे कैलकुलेशन कर लो, जो भी रिजल्ट आए उसमें 7 का भाग दे देना है आप। अब इसको गुणा भाग कर लो थोड़ा, कैसे क्या करोगे, 32 इंटू 66 करो पहले, तो 320, 6 दूनी 12, 6 18 और 1 19, 21 12, और 21 12 का मल्टीप्लाई 37 से, 8 और 6 14, 61 7 3 10 11 4 3 7 8 और 1 7, 78 144 अपॉन 7। ये लो, ये मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, और देखो यहाँ मैंने 32 का ही मल्टीप्लाई करवाया था, 320 का नहीं करवाया था, ये 1 0 ये आ गया। ठीक है,
ये भाग दे दिए, भाग देना अभी आपको लास्ट, ठीक है। तो देखो ये सेंटीमीटर क्यूब, भाग भी नहीं दे रहे अपन, बाद में कैलकुलेट करेंगे। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न ये कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का जो मास है, द्रव्यमान जो है वो कितना दे रखा है? 8 ग्राम दे रखा है। तो अपने पास तो कितने सेंटीमीटर क्यूब है? ये इतना सारा है। तो इस लोहे का द्रव्यमान क्या होगा? 8 इंटू 78 144 0/7। बस ये कैलकुलेशन आप कर लो तो कितना उत्तर आएगा वो थोड़ा कैलकुलेट करके देख लो आप लोग। चलिए सबसे पहले तो मैं 8 का मल्टीप्लाई करवा देता हूँ इसमें। 8 इंटू 0 0, 8 चौक 32, 2 3 हासिल, 8 चौक 32 और 3 35, 3 हासिल, 8 और 3 11, 1 हासिल, 8 8 64 और 1 65, 5 6 हासिल, 56 और 6 62। ये लो, ये मैंने इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कर दी। अब 7 का भाग इसके अंदर दे दो, जो भी रिजल्ट आएगा वो किस में आ जाएगा? ग्राम में आ जाएगा। चलो इधर वाला आपने स्क्रीनशॉट ले रखा है, वैसे मैं मिटा देता हूं इसको थोड़ा। भाग देके मैं आपको बता रहा हूं। ये 7 का डिवाइड, 7 का 6 में जाएगा 62 में, 8 बार 56, 8 बच गया वापस 85, 1 मिनट, 6 बच गया 65, 9 बार 2, 5 आ गया था। अब कौन आएगा? 1 आएगा, तो 1 7 क्या 21। अब कौन आएगा? 5 आएगा, 7 का भाग 5 में जाता ही नहीं तो 0, भाग टूट गया। अब एक संख्या और आ जाएगी तो 2, 7 7 49, तो कितना? 3 में भाग जाने रहा है तो 0, 7 चौक 28, 2 बच गया, पॉइंट लगा दो तो 0, 7 दूनी 14, 6 0, 8 बार 7 8 56, इसको यहाँ पे छोड़ दो। अब कितना ग्राम आ रहा है वो यहाँ देख लो, 893074.28। ये आपके क्या आ गया? ग्राम में आ गया। किलो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? 1000 का इसमें भाग दे दो। चलो 1000 में भाग दो 1000 का, तो कितना आएगा? 1 2 3, 893.074, आगे का छोड़ दो केजी। राउंड फिगर आप इसको लिखे तो 893 केजी लिख सकते हैं। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ होगा, लेकिन 893 इसका परफेक्ट आप लिख सकते हैं। कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो सकती है, हो सकता है मल्टीप्लाई में या कुछ कैलकुलेशन करने में ऊपर नीचे हो, आप इसको वापस ट्राई कर लेना। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले बड़े। चलिए आपको जब एग्जाम के अंदर इस प्रकार का प्रश्न कोई मिल जाए तब आप क्या करोगे? एक बार तो आप फॉर्मूला लगा दे सारा, और सारी लगभग कैलकुलेशन जितना इजीली तरीके से कर सकते हैं उतना करके रखें, और उसके बाद उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ दें। पहले आपका टारगेट ये रहेगा कि पेपर को पूरा का पूरा क्या करें? हल करें। पूरे पेपर को सॉल्व करने के बाद आपको समय बचाना है और उस कैलकुलेशन को अंत में कर देना है फटाफट, नहीं तो क्या कैलकुलेशन के चक्कर में आप अटके रह जाओगे और पेपर आपका छूट जाएगा। तो थोड़ा सावधानी से आप तैयारी करके रखें, और टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा इसके अंदर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखें आप। एक ठोस में ऊंचाई 120 और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। एक ठोस है जिसके अंदर 120 सेंटीमीटर का ऊंचाई का और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर का एक शंकु सम्मिलित है। तो शंकु बनाते हैं पहले।
शंकु के बारे में क्या दिया हुआ है, ऊंचाई 120 है, ये 120 इसकी क्या कर दी, ऊंचाई कर दी। त्रिज्या दे रखी है 60 सेंटीमीटर की। आगे 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अध्यारोपित किसके ऊपर है, ये अर्धगोले पर, और त्रिज्या कितनी, उसकी भी 60 सेंटीमीटर है। आगे पढ़ो। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवर्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि वह बेलन की तली को स्पर्श कर जाए। अब ये तली को स्पर्श कर रहा है बेलन की, पहले तो बेलन बना लो, तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर है, लो बेलन की त्रिज्या भी कितनी है, 60 सेंटीमीटर है, तो मतलब बेलन बिल्कुल इसके सटीक बनेगा, एकदम यूं ऐसे, ये ऐसा। और बेलन की तली को ये स्पर्श कर रहा है, ये बेलन की तली को इसमें क्या करवा दिया अपन ने, स्पर्श करवा दिया इसको। ये बेलन बना दिया मैंने, बेलन दिख रहा होगा, बेलन के अंदर ये आकृति रखी हुई है। आगे पढ़ो। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या भी कितनी है, 60 सेंटीमीटर। आगे, और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई कितनी, 180 सेंटीमीटर। तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करो। बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करो, यह सवाल है अभी अपने पास। तो सबसे पहले क्या करोगे, आयतन कैसे निकालोगे शेष बचे पानी का, तो बेलन के आयतन में से बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, शंकु का आयतन और क्या माइनस करोगे, अर्धगोले का आयतन माइनस करवा दो। इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटाना है। चलो, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच लिखेंगे यहाँ पे। आप ध्यान देना थोड़ा, शंकु की जो हाइट है वो कैपिटल एच में लिख रहा हूं इसको अलग से, और इसको लिख देते हैं स्मॉल एच, दोनों अलग अलग है ना हाइट इसलिए। जबकि रेडियस जो है, त्रिज्या जो है वो सभी की क्या है, समान है। इसकी भी 60, अर्धगोले की, शंकु की भी 60 और बेलन की भी 60, तो त्रिज्या को समान आप इसमें रख सकते हैं। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। ये त्रिज्या मैंने सबकी एक जैसी रखी है, लेकिन ऊंचाई डिफरेंस है, तो इसलिए ऊंचाई को डिफरेंट होने की वजह से अलग अलग नाम दे दिया। क्या कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वायर सब में कॉमन है, एच माइनस h/3, पाई आर स्क्वायर यहां से चला गया तो 2/3 पाई आर स्क्वायर चला गया तो r। आप इसमें अब मान रख दो, 22/7, r का वैल्यू कितना, 60, 60 × 60 ब्रैकेट, स्मॉल h की वैल्यू 180 माइनस कैपिटल H की वैल्यू 120/3, 2/3 × 60। 3 से 120 कट जाएगा 40 बार, 3 से 60 को काट दो 20 बार, 22/7 × 3600 ब्रैकेट, 180 माइनस 60 नहीं, 2 × 40, 2 × 2 20 × 2 तो क्या 40, 40 और 40 80। चलिए 22/7 × 3600 और 180 में से 80 गए तो 100। चलिए अब आप क्या करें, इसमें भाग दे दो 22/3 में, या तो 3.14 लिख दो और फिर 36 का इसमें मल्टीप्लाई करा दो, तो शेष बचे इसमें पानी का आयतन आ जाएगा। चलिए कैलकुलेशन में थोड़ी सी करवा देता हूं आपके। 3.14 और उसका 36 से गुणा करवा देते हैं पहले। 6 चौक 24, 2 हासिल 6 और 2 8, 6 तिया 18, 4 तिया 12, 1 हासिल 3 और 1 4, 3 तिया 9, 4 8 और 2 10, 8 9 4 13, 1 हासिल और ये 10 11, 11 304। 3.14 था, ये पॉइंट लगा दिया, 2 संख्या छोड़ के मैंने। और जीरो कितने हैं, 4 जीरो है, 1 2 3 4, तो हो जाएगा 113
डबल जीरो तो इसको एडजस्ट करने में, और ये डबल जीरो और आ गए। सेंटीमीटर क्यूब। 1130 ऐसा कुछ आ रहा है। चलिए 1130 और 400 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको क्या करना है, इसको अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो मीटर क्यूब में आंसर दिया हुआ होगा, सारा सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर क्यूब भी ठीक है। मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 100 इंटू 100 इंटू 100, 3 बार इसमें क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। ऐसे देखो 100 का भाग, ये 100 का, और फिर 100 का, जीरो कट गया। अब 4 जीरो छोड़ के, 4 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, 1 2 3 4, तो 1.1304 मीटर क्यूब। इसको मीटर क्यूब में भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। 8वें प्रश्न की बात करूंगा मैं इसके बाद में, लास्ट क्वेश्चन है अपना। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से। चलिए आठवां प्रश्न देखो अभी। और अभी तक किसी विद्यार्थी ने या किसी मेरे साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है टॉपिक जो पढ़ा रहे हैं अपन, तो वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरह मैं आपके लिए नए नए वीडियो बनाता रहूं और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। आगे आने वाला टाइम जो है आपके लिए नए नए टॉपिक भी लेके आऊंगा, जैसे 10वीं के ओल्ड पेपर आपको सॉल्व करवाने तो वो करवाऊंगा, और नए आने वाले क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उनको भी अपन डिस्कस करेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखें, 8वां। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। गोलाकार कांच का बर्तन है, पहले तो ये गोलाकार कांच का ये बर्तन, गोलाकार कांच के एक बर्तन की बेलनाकार गर्दन है। बेलनाकार गर्दन होने का मतलब उसका जो मुंह है वो इस प्रकार बेलन के जैसा है, ये ऐसा, ये रहा। ठीक है, ये लो। अब आप सवाल पढ़ो। गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। गर्दन की लंबाई कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर, और व्यास 2 सेंटीमीटर का है। इसका व्यास कितना है, 2 सेंटीमीटर का, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इसकी क्या है, त्रिज्या है। जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। गोलाकार भाग जो दिख रहा है इसका व्यास कितना है, व्यास दे रखा 8.5 सेंटीमीटर। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। बर्तन का जो आयतन है वह आपको पहले से दिया हुआ है, 345 सेंटीमीटर क्यूब, और पाई का जो मान है वो क्या लेके चलना है आपको, 3.14 लेके चलना है। जांच करनी है कि उत्तर सही है या नहीं। तो बर्तन का आयतन, बर्तन के आयतन के लिए क्या करोगे, पहले तो बेलन का आयतन, और बेलन के आयतन में क्या ऐड करना है, गोले का आयतन। स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो ऐड हो जाएगा इसके अंदर। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, दोनों का रेडियस अलग अलग है तो इसके रेडियस को अपन आर लिख लेते हैं, कैपिटल। ये पाई का मान 22/7, सॉरी 3.14 लेना है, पाई को बाहर निकालो पहले। फिर आर का, आर किसका, बेलन का। बेलन का आर एक ही है तो 1 × 1 × h की वैल्यू कितना, 8 प्लस
4/3 इंटू आर क्यूब। आर कितना होगा गोले का? आर हो जाएगा 8.5/2 सेंटीमीटर। तो अपन यहाँ क्या लिख देंगे? 8.5/2, 8.5/2 और 8.5/2। पॉइंट हटाया 0, पॉइंट हटाया 0 और ये पॉइंट हटाया 1 0। यहां तक आपको समझ में इजीली आ गया होगा। अब आगे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। पाई का वैल्यू 3.14, 8 इंटू 1 इंटू 1 तो 8। इसको सॉल्व करें। अब 5 के पहाड़े से ये कितनी बार कट जाएगा? 17 बार। और ये 5 के पहाड़े से 5 चौक 20, 4 से ये 4 कट गया। 5 के पहाड़े से 17 बार, 5 चौक 20, 5 के पहाड़े से 17 बार और 5 चौक 20। आगे 17 इंटू 17 290 इंटू 17 बट्टे 4 चौक 16, 16 48। ये लो, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। अब देखो 290 इंटू 17 तो 7 9 63, 66, 7 8 56 और 6 62, 66, 7 दूनी 14 और 6 हो गए 20 और 9 8 2 3 9 12 1 हासिल 8 और 1 9 और 4 49 23। 49 23 आया। इसका मल्टीप्लाई करने पे 49 23 के अंदर आप क्या करें? अब 48 का भाग दे दें सीधा सीधा। प्रॉब्लम होगी एक बार, लेकिन भाग दे के थोड़ा क्या इसको इजी बना देते हैं। कितनी बार? एक बार, 1 बच गया। 2 नीचे आया, लेकिन 48 का भाग इसमें जाता नहीं है तो 10 और ये नीचे आ गया 123। अब 123 में 48 का भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो कितने हो गए? 96। 96 में से ये इसमें से इसको निकाला तो कितना आ गया? 27 आ गया। और 27 के बाद में पॉइंट लगा तो ये हो जाएगा 0। 48 का भाग अब इसमें कितनी बार जाएगा? 5 बार से ज़्यादा जाएगा। 5 बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं एक बार। तो कितना होगा? 1 मिनट। 5 इंटू 250, 240, 240 और 5 बार ही जाएगा 240। कितना बच जाएगा? 30 बच जाएगा। 30 बच गया तो 1 0 और लगा दो। अब इसमें भाग कितनी बार जाएगा? 5 6 बार जाएगा। और 6 बार भी ये लोग मल्टीप्लाई करा दें। 8 6 48, 4 6 चौक 24 और 4 288 तो 6 बार। आगे क्या आएगा उससे अपने को कोई मतलब नहीं। 102.56, 102 पॉइंट कितना? 56। तो 3.14, 102 पॉइंट ये 8 प्लस 102.56। चलिए 3.14 और 8 और ये 102 तो होगा 110.56। अब आपको क्या करना है? 110.56 और 3.14 का मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई आपको करवा देना है और ये करवाते ही आपका आंसर आपके सामने होगा। देखो करवा देते हैं। 6 चौक 24, 2 असल 4 पंजे 20 और 2 22, 4 और ये 4। अब 1 का मल्टीप्लाई तो 6 5 0 1 1। 3 का मल्टीप्लाई 6 3 18, 1 हासिल 3 पंजे 15 और 1 16, फिर 3 और फिर 3, 4 6 और 2 8, 8 5 13 और 2 15, 1 हासिल 6 4 10 11, 4 और 3 7, 4 और 3 347 15 84। और कितनी संख्या? 2 और 2 4 संख्या छोड़ के पॉइंट 1 2 3 4 सेंटीमीटर क्यूब। तो 345 और ये 347 इसके आसपास आ रहा है। तो लगभग करके आप इसको क्या कर देंगे? लगभग 345 सेंटीमीटर क्यूब कर लें। देखो मेरी कैलकुलेशन में और आपके कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है।
हो सके मैंने यहाँ थोड़ा सा जल्दबाजी के अंदर ऊपर नीचे कर दिया हो, आप थोड़ा सावधानी से करें, और उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो पूरे वीडियो में आपने आराम से समझ लिया होगा। 12.2 जो अपन ने पिछले अभी 5 क्वेश्चन किए हैं, वो 5 तो नहीं किए, 3 क्वेश्चन किए हैं, 8 तक ही है क्वेश्चन। और अगला चैप्टर अपन लेके चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की मैं अभी आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर अपन पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। थोड़ा बड़ा है चैप्टर लेकिन इंटरेस्टिंग है। समांतर श्रेणी आपके चैप्टर नंबर 5 है। इसको अपन कंप्लीट पढ़ने के बाद में थोड़ा इससे आगे चलेंगे। 12वें के बाद में 13वां, और फिर 13वां सांख्यिकी, उसके बाद में प्रायिकता। बस यही 2 चैप्टर है। उसके बाद में फर्स्ट चैप्टर और 6 चैप्टर जो और हैं उनको भी अपन धीरे धीरे कंप्लीट सिलेबस की तरफ अपन चलेंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए शुभ रात्रि, बने रहे नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।